ईद का दिन था, वाक़या बड़ा है, मुख्तसरी कर रहा हूँ। ईद का दिन था, मौला ने कहा कि मौला के साहबी थे अबू हमज़ा समाली, दुआ अबू हमज़ा समाली जो आप पढ़ते हैं, तो मौला ने कहा अबू हमज़ा समाली ईद का दिन है, दरवाज़ा खुला रखना, बंद न करना, कोई फ़कीर खाली हाथ न जाए, ईद का दिन है। बैठा, इमाम ने कहा कि मुझे डर है कि अगर दरवाज़ा बंद करूं वो बला नाजिल न हो जो याकूब के ऊपर नाजिल हुई थी। कमोला क्या मतलब? इमाम ने कहा कि एक मुतदय्यन रोजेदार फकीर था, हजरत याकूब भी डेली अपने घर में एक बकरा काटते थे। वो फकीर दरवाजे पर गया, उसने कहा कि कहीं और खाना मिले ना मिले, अल्लाह का नबी है, इसके दर पे जाऊं पेट भर जाएगा, खाना मिल जाएगा। उसने आवाज दी, है कोई इस फकीर का पेट भरने वाला? मौला फरमाते हैं याकूब के दर से उसको जवाब मिला, वापस गया, सर सजदे में रखा, काहे खुदा तेरी दरबार में तेरे नबी की शिकायत लेकर आया हूं। याकूब के दर पे गया, उसने मुझे खाना नहीं दिया। फरमाते हैं कि जनाब जिब्राइल को हुक्म हुआ, अल्लाह ने याकूब को कई साल फिराक यूसुफ में मुब्तला कर दिया। अखलाकी नुक्ता, जिसका दर्जा जितना बुलंद होता है उसकी सजा भी उतनी बुलंद होती है। मैं बारहा कहता हूं, आदम ने तर्क औला किया, सजा मिली। एक वो मुसलमान है जिसने अली की विलायत को नहीं माना, अगर वो गुनाह करेगा कयामत में सजा कम होगी, और जिसने मौला अली की विलायत को माना, अगर ये गुनाह करेगा इसकी सजा ज्यादा है, क्योंकि तू अली वाला है, तुझे एक दर्जा और मकाम मिला है, और तेरी नेकी की भी जो जजा है वो क्या है? दुगनी है, क्योंकि तेरा मकाम है। तो अल्लाह ने फिराक यूसुफ में मुब्तला किया। अल-वरअ फिल खल्वा, तन्हाई में क्या इख्तियार करना? वरा। खुदा नाजा है यूसुफ पर, क्योंकि यूसुफ के अंदर यह सिफत थी, और इस सिफत की वजह से पूरा सूरह यूसुफ अल्लाह ने नाजिल कर दिया। ये मत समझना अल्लाह के कुरान में अगर यूसुफ चमक रहा है और तू अगर तन्हाई में ये ताकत और तवानाई रखे और गुनाह न करे, अल्लाह तेरे नाम को बुलंद नहीं करेगा। नहीं, तो बंदों में तफरीक नहीं करता, कयामत में तुझे भी इस तरह चमकाएगा। यह हदीस कल बताऊंगा हजरत इब्राहिम वाली, कि जब देखते हैं आसमान में सितारे हैं, 14 नूर हैं, कहते हैं अल्लाह ये कौन है? फिर पूछते हैं उन सितारों के अतराफ में करोड़ों की तादाद में नूरानी छोटे 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 सितारे थे। का परवरदिगारा ये कौन है? कहा ये अली और आले अली के शिया हैं। हाँ, ये तुम्हारा मकाम है, सितारों की तरह चमकते हो वहां की मखलूक के लिए। अल-वरअ फिल खल्वा। दूसरा तरबियती नुक्ता, हजरत याकूब की 6 बीवियां थी। वो शरीयत नहीं आई थी कि बंदा 4 रखे, तब तक 6 की इजाजत थी। पंजाब के हमारे मौलाना थे, मोमिन को कहते थे कानून आने वाला है, जल्दी से दूसरी कर लो। कानून पंजाब में पास हो गया, मोमिन के मौलाना अब हम कर नहीं सकते। हजरत याकूब 6 बीवियां, बच्चे बहुत थे। तरबियती नुक्ता कि अगर कोई बच्चा तुम्हें ज्यादा पसंद है ना, ज्यादा उसको दूसरे बच्चों के सामने प्यार न किया करो, हसद पैदा होता है। प्यार करना है तन्हाई में करो, बार बार ये मेरा प्यारा बच्चा, ये मेरा प्यारा बच्चा। जितना उसे प्यार करोगे तू इसको दुश्मन बना रहा है भाइयों का। हजरत याकूब यही करते थे, 24 घंटा यूसुफ को गोद में बिठाए रखते थे। भाइयों को हसद होता था, अमान हसद से। हसद ईमान को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद खतरनाक तरीन बीमारी है, इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। छोटे हजरत यूसुफ ख्वाब देखा, बाबा ख्वाब देखा है, चांद है, सूरज है, 11 सितारे हैं। कहा कि बेटा ख्वाब देखा है, भाइयों को न बताना। जानते थे भाई हसद करते हैं। हजरत यूसुफ ने काम क्या किया? भाइयों को नहीं बताया, अपनी बहन को बता दिया। बहन ने जाके भाइयों को बता दिया। उन्होंने कहा नूर अला नूर, पहले इतनी बाबा मोहब्बत करते थे, अब तो ख्वाब भी देख लिया, अब तो ये और लाडले बन गए।
प्लान बनाया। कातिल बन जाता है भाई भाई का अगर हसद बीच में आ जाए। क्या बाबा आप 24 घंटे इसको बिठाए रखते हो, थोड़ी देर के लिए दे दो, हम घुमाने ले जाएं। बाप राजी नहीं होता था, बिल आखिर एक दिन राजी किया। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं इन्होंने बदबख्तों ने क्या किया, हजरत याकूब के हाथों में, हजरत यूसुफ के हाथों में रस्सियां बांधी। छोटा सा बच्चा खुद घोड़े पे बैठे, इसको दौड़ाते हुए ले जा रहे थे। तमाचे मारे, इस बच्चे को बहुत मारा, चीख रहे थे बाबा मेरे भाई मुझे मार रहे हैं। फिर का क्या कर, इन्होंने कहा सर कलम करते हैं। यहूदा ने कहा नहीं सर कलम नहीं करते, इसको कुएं में फेंकते हैं। रस्सी बांधी हजरत यूसुफ में, रस्सी बांधने के बाद कुएं में नीचे फेंका। जब आधे कुएं तक गए रस्सी को काट दिया। मौला फरमाते जैसे यूसुफ गिरने लगे अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अपने परों के साये में यूसुफ को पकड़ लो। कि जैसे नीचे गिरे हजरत जिब्राइल के परों के सदके में आहिस्ता से जमीन पे आए। जिब्राइल ने कहा परवरदिगारा छोटा बच्चा है, बाप की याद आ रही होगी, इजाजत है मैं याकूब की शक्ल में बन जाऊं। का यूसुफ अपना जिब्राइल इजाजत है, शक्ल बदली। यूसुफ ने गले लगाया, बड़े रोए। अल्लाह ने कहा अब शक्ल को बदल दो। दोबारा शक्ल बदली, जिब्राइल की शक्ल में जाहिर हो गए। छोटा बच्चा उस अंधेरे से कुएं में। इतने में काफिला गुजरा। काफिले ने बाल्टी फेंकी नीचे पानी भरने के लिए। जब उठाने लगे तो वजन बहुत था। बाल्टी फेंकी थी पानी भरने के लिए, लेकिन जब बाल्टी ऊपर आई तो चांद का टुकड़ा ऊपर आ गया। इतने हसीन थे हजरत यूसुफ के, दुनिया मबहूत हो जाती थी। कहते हैं अल्लाह झूठ बोलने वाले को रुस्वा करता है। ये गए हजरत याकूब के पास, कहां है यूसुफ? कमीज हजरत यूसुफ की उतार दी थी, उसमें किसी बकरे को ज़बा करके उसका खून लगा के हजरत याकूब के पास ले गए। बाबा हम बकरियों के पास छोड़ के गए थे, पीछे से भेड़िया आया और यूसुफ को भी खा गया। एक बकरी भी हमारी, 2 बकरियां भी उसने खा ली। हजरत याकूब ने कहा मुझे यकीन नहीं आता तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबा हम सच बोल रहे हैं। कि अगर यूसुफ को खाया था तो कमीज सही सालिम कैसे? अगर भेड़िए ने नोचा है बदन को तो कमीज को फटना चाहिए। अगर कमीज उतरी हुई थी और फिर यूसुफ को खाया तो कमीज पे खून कहां से आया? का मुझे यकीन नहीं आता। कि बाबा हम सच बता रहे हैं, आपको यकीन नहीं तो भेड़िए को लाते हैं। फिर गए जंगल में, भेड़िया ढूंढा। मौला फरमाते अल अमान वल हफीज, हैवान पर भी तोहमत लगे ना बुरा मान जाता है। बेचारे भेड़िए को पकड़ा जिसने यूसुफ को खाया ही नहीं था, पकड़ के उसके मुंह में खून लगा के हजरत याकूब के पास ले आए। कहा बाबा ये देखिए। हजरत याकूब ने भेड़िए को कहा कि मुझसे बात कर, कलाम कर, क्या तूने मेरे बेटे को खाया है? अल्लाह के नबी मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं। अल्लाह ने नबियों का और इमामों का गोश्त हमारे ऊपर हराम करार दिया है। हम कभी नबी नहीं खा सकते, कभी इमाम नहीं खा सकते, नबियों की औलादों को हम नहीं खाते। रुस्वा हो गए, झूठ बोल रहे थे। फिर दौड़े दौड़े ताकि कुएं में देखें, यूसुफ को लेकर आए। बाप नाराज हो गया था। जैसे पहुंचे कुएं पर, देखा काफिले ने यूसुफ को निकाला हुआ है। फौरन जाके हजरत यूसुफ को पकड़ा। अब छोटा बच्चा ना, उसे बोला कि इनको बोलना तू हमारा गुलाम है। काफिले वाले ने बोला ये बच्चा कौन है? इन्होंने कहा हमारा गुलाम है, हम छोड़ के गए थे, नीचे गिर गया। कहा कितने में बेचोगे? इन्होंने कहा कि 5 दिरहम, मतलब 5 टका। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं एक दिन यूसुफ खुद को आईने में देख रहा था। खुद को इतना अच्छा लगा। हाँ, आजकल जवान आईने के सामने खड़े होते हैं ना, कहते हैं हम दुनिया के हसीन तरीन हैं। कि जैसे खुद को आईने में देखा हजरत यूसुफ ने, तो कहा कि यूसुफ अगर तू गुलाम होता कितने में बिकता? मौला फरमाते अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। यूसुफ तो अपने हुस्न की तारीफ न कर, खालिक के हुस्न की तारीफ कर। जिसने तुझे पैदा किया है उसकी तारीफ कर।
कहा 5 दिरहम ने भाइयों ने बेच दिया। बोला फरमाते यूसुफ का दिल टूट गया और अल्लाह को ये अच्छा न लगा कि यूसुफ का दिल टूटे। मिस्र में ले गए, शोर शराबा हो गया, हसीन बच्चा आया है। किसी ने कहा 100 दिरहम दूंगा, उसने कहा 200 दूंगा, उसने कहा 800 दूंगा। डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई। अजीज मिस्र अपनी फैमिली के साथ गुजरा। किस चीज का शोर शराबा है? जुलेखा ने यूसुफ को देखा, शोहर को राजी किया, इसे लो। का डिमांड बहुत है, का कुछ भी करके लो। और बीवियां जब जिद करती हैं बिल आखिर शोहर को राजी करवा देती हैं। किसने भी जिद की, लो। उसने ऐसी डिमांड मांगी, ऐसी कीमत दी कि वो मजबूर हो गए बेचने के लिए। कहा एक तराजू में यूसुफ को रखो, दुगना बराबर में सोना रखूंगा। यूसुफ को खरीद लिया, घर में लेकर आ गए। मिस्र की औरतों ने जुलेखा पे एतराज करना शुरू कर दिया। इतना महंगा खरीदा, क्यों खरीदा? जवान लड़का लेकर आई है, नीयत इसकी बुरी है। इल्जाम तराशियां, तोहमतें। जनाब जुलेखा ने सारी मिस्र की औरतों को दावत दी, हाथ में सेब दे दिए। यूसुफ गुलाम, गुलाम मतलब मजबूर, जो आका कहे। पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। कनीजों को कहा जब इशारा करूं यूसुफ को अंदर लाना। नबी ये खुदा है, नामहरमों की महफिल में जाने की आदत नहीं है, पर गुलाम है, मजबूर है, क्या करे। रिवायत के जुमले हैं, जैसे कनीजों को कहा अंदर लेकर आओ, हुज्बो हया इतना था जनाब यूसुफ में, आंखों को बंद कर दिया। महफिल खवातीन की थी, औरतों की महफिल। बादशाहों की बीवियां, मिस्र की औरतें श्रृंगार करके बैठी हुई हैं, जेवर आलात पहनकर बैठी हुई हैं। हुज्बो हया में यूसुफ ने आंखें बंद कर दी। उलमा फरमाते हैं इंसान जब हसीन हो ना, ज्यादा हसीन तब लगता है जब आंखें खुली हुई हों। आंख भी इंसान के हुस्न में इजाफा करती है। यूसुफ ने आंखें बंद कर ली, मतलब वो हुस्न जो था थोड़ा कम हुआ, आंखें खुलती तो हुस्न और ज्यादा होता। लेकिन फिर भी जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ के चेहरे को देखा, उन्हें पता न लगा कि सेब कट रहे हैं या उंगलियां कट रही हैं। फिर जुलेखा ने कहा, ये बताओ, तुम एक बार देखकर अपनी उंगलियां काट बैठी हो, मैं रोजाना इसे देखती हूं। जुलेखा से पूछो कि जुलेखा पे क्या गुजरती होगी। अब जो शैतानी वसवसा जिसका कुरान अल वरअ फिल खल्वा, जवान हुए जनाब यूसुफ, इस औरत की नीयत बुरी हुई, गुलामों को घर से निकाला, घर खाली किया, हर कमरे में ऐसा सामान रखा जिससे किसी जवान की शहवत को उभारा जाता है, एहसासात और जज्बात को उभारा जाता है। 7 दरवाजों को बंद किया, एक एक कमरे से यूसुफ को गुजारती गई। गुनाह की दावत दी, यूसुफ गुनाह करो। कहा मैं अपने रब से डरता हूं। कहा यूसुफ कोई नहीं, उसने अपने खुदाओं पे पर्दा डाला हुआ था। कहा तेरे खुदा पर्दे डालने से देख नहीं सकते, यूसुफ का खुदा हर जगह मौजूद रहता है। हाँ? आज है कोई ऐसा जवान जिसे ये दावत मिले और वो गुनाह न करे? माल दौलत हर शय। जुलेखा छोड़ने को तैयार नहीं थी, या अल्लाह के नबी ने भागना शुरू किया। एजाज इलाही से दरवाजे खुलना शुरू हुए। जब ये यूसुफ का मुकाबला न कर सकी, इसने यूसुफ की कमीज पे हाथ डाला। इतने में पीछे से जुलेखा का शौहर दरवाजे में चाबी डाली, जैसे अंदर आना चाहता था। मंजर देखा, जुलेखा ने प्लान बदल दिया, आहोबुका करना शुरू कर दी। का शुक्र है अगर तू 10 मिनट देर करता, ये गुलाम खयानत कर रहा था। यूसुफ ने कहा लमान अल हफीज, बादशाह ये झूठ बोल रही है, ये तो नहीं मैं गुलाम हूं, झूठा हूं, ये तेरी बीवी है, सच्ची है। तो कहा कि मैंने ये खता नहीं की। बादशाह ने कहा मुझे यकीन नहीं आता, मेरी बीवी ऐसे करेगी। कहा इस बच्चे से पूछो। कनीज के हाथ में एक बच्चा था। का बच्चा कैसे बात करेगा? हुक्म खुदा से बच्चे ने आवाज बुलंद की। का बादशाह ये देखो, अगर कमीज आगे से फटी है यूसुफ गुनहगार है, अगर कमीज पीछे से फटी है
जुलेखा गुनहगार है। गवाही देने के बावजूद भी बीवी ने इतना कानों पे बोला, इसने यूसुफ को जिंदान में डाल दिया। तसव्वुर करो, लोग गुनाह करके जिंदान में जाते हैं, यूसुफ गुनाह न करने के जुर्म में जिंदान में चला गया। ये वही जमाना है, गुनाह करोगे तो इनाम मिलेगा, गुनाह नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। रिश्वत लेगो तो दुनिया बनेगी, नहीं लोगे तो दुनिया तुझे क्या देगी? सजा देगी। जिंदान में गए, अल्लाह ने इनाम क्या दिया? पहला इनाम जो हजरत यूसुफ को दिया, तअबीर ख्वाब का इनाम दिया। देखो इनामात यही मिल रहे हैं ना। अगर तू वरा इख्तियार करेगा तो खुदा दुनिया में तुझे जजा देगा, तुझे गैब का इल्म अता करेगा, तुम्हारी रूह की परवाज को बुलंद करेगा। मुख्तसर जिंदान में किसी ने ख्वाब देखा कि अंगूर खिला रहा है, उसने कहा तुम बादशाह के साकी बनोगे। बस कहा कि जब जाओ बादशाह के पास मुझे याद करना। अल्लाह को फिर ये अच्छा नहीं लगा, यूसुफ तू मुझे याद करने को बोलता, तूने उम्मीद किसी गैर से लगाई, लिहाजा तुम्हारी सजा 7 साल और आगे बढ़ गई। कई अरसे के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखता है कि 7 कमजोर गाय, 7 मोटी गायें, कमजोर गायें मोटी गाय को खा जाती हैं। बड़े बड़े मुअब्बिर बुलाए, किसी ने ताबीर नहीं की। इसको अचानक याद आ गया जो साकी था, का बादशाह जिंदान में एक बहुत बड़ा मुअब्बिर है, का बुलाओ उससे। हजरत यूसुफ को बुलाया, का ताबीर कर मेरे ख्वाब की। का ताबीर यह है कि 7 साल फसलें बहुत अच्छी होंगी, उसके बाद 7 साल शदीद कहत आएगा, और वो कहत की वजह से लोग जो हैं मर जाएंगे। का ताबीर तो कर दी, इलाज बता। अल्लाह का नबी है, ऐसा इलाज बताया। फार्मूला अल्लाह के नबी ने बताया। आज भी जमींदार लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। पहली मर्तबा तारीख में अल्लाह के नबी ने फार्मूला बताया। का फार्मूला अगर तू चाहता है 7 साल जब गंदुमे हो, उनको खोशों के साथ स्टोर कर दो, दानों को खोशों से जुदा नहीं करना। जब स्टोर करोगे तो वो खोशे कभी खराब नहीं होंगे। उन्होंने उसी तरह किया। 7 साल मिस्र में हुआ। जिंदान से यूसुफ निकले, जिंदान के बाद बादशाह बने, अजीज मिस्र बने। कहते हैं जुलेखा का शोहर मर गया, अल्लाह ने इसे एक मरज दिया, बीमारी दी, आंखों का मरज दिया। ये इलाज करा करा के सारी दौलत गवा बैठी, यहां तक के मिस्र की कलियों में फकीरी करने लगी। एक मर्तबा आवाज आई शहर में, यूसुफ आ रहा है। जुलेखा ने सुना, लोगों को कहा मुझे बात करने दो। कहा तू फकीर है, चली जा, अजीज मिस्र से बात करेगी। जब इसने कानों से सुना ना यूसुफ गुजर रहा है, आवाज बुलंद की, अजीज मिस्र, नाबीना हूं, बीमार हूं, फकीर हूं, मोहताज हूं, लेकिन ये मुझसे तुझे मिलने नहीं दे रहे। यूसुफ ने सवारी रोकी। कब बुढ़िया आ गया, आगे आई। अजीज मिस्र घोड़े से नीचे उतरो, कुछ बात करना चाहती हूं। कहते यूसुफ को थोड़ा लगा कि मैं अजीज मिस्र घोड़े से नीचे उतरूं। जिब्राइल ने कहा खबरदार यूसुफ, फकीर है, नीचे उतर, बात कर इससे। का जी बुढ़िया बोल। का यूसुफ मुझे पहचाना? का नहीं। का मैंने कई साल पहले एक गुलाम बाजार से खरीदा था, खुदा का करम देखो, वो गुलाम आज मेरे सामने अजीज बन के खड़ा है और मैं फकीर बन के खड़ी हूं। का कौन हो? का मैं जुलेखा हूं। इतने साल जिसने यूसुफ को जिंदान में डाला, कम दुख होगा जनाब यूसुफ को। तोहमत लगाई। का यूसुफ मेरी 2 ख्वाहिशें तुझसे। जिब्राइल ने कहा कि यूसुफ सुनो, क्या कहना चाहती है? का पहली ख्वाहिश यह है कि झाड़ू ले और अपने दिल में जो भी मेरे लिए नफरत है, नाराजगी है, उसे साफ कर दे। जिब्राइल का हुक्म, यूसुफ बात को मान ले। का मैंने जो भी था दिल में साफ कर दिया। का दूसरी ख्वाहिश ये है, मुझसे शादी कर दे। हमारे उस्ताद एक मजाहिया जुमला बोलते थे कि बूढ़ियां लोगों को छोड़ती नहीं है। यूसुफ ने कहा जब जवान थी मैंने तब नहीं की, अब करूंगा तुझसे शादी। कहते जिब्राइल ने हुक्म किया यूसुफ कर ले। यूसुफ ने कहा परवरदिगार, इस बूढ़ी से मैं शादी क्यों करूं?
का यूसुफ अल्लाह का हुक्म है, अगर तू चाहे हम इसे पहले से भी ज्यादा जवान करेंगे और हसीन कर देंगे। अल्लाह का हुक्म था, यूसुफ मान गया, शादी हो गई। जुलेखा ने कहा यूसुफ जब शादी होने के बाद मैं तुझे 2 नसीहतें करती हूं। अच्छे खतीब की निशानी होती है कड़ी को कड़ी से मिलाए, अरवरउ फिल खलवा। का यूसुफ 2 नसीहतें, नसीहत कौन कर रही है? जुलेखा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, यूसुफ इसकी नसीहतों को सुनो और लोगों को बोलो जुलेखा की नसीहत को सोने के पानी के साथ लिख के अपने घरों में लगाया करें। का यूसुफ पहली नसीहत ये है, कभी अल्लाह की मुखालिफत न करना, क्योंकि जिसने मुखालिफत की थी उसको खुदा ने जलील बनाया, और तूने अल्लाह की इताअत की, खुदा ने तुझे बादशाही अता कर दी। इज्जत अगर खुदा देता है, इसी चीज में देता है, जर्रे को आफताब बना देता है अगर तू अपनी जान को, अपने एहसासात को अल्लाह पे कुर्बान करता है। तो मकसद मजलिस हुसैन भी यही है कि तू अपने इमाम ज़माना के लिए यूसुफ बनो।